मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है कि जब भी वह मिलता है संत महात्माओं के ज़रिए ही मिलता है। हज़रत ईसा भी बाइबल में यही कहते हैं, हे सारे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम प्रदान करूँगा। यानी ये दुनिया वालों, तुम जो गुनाहों के बोझ से लदे और थके हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम और शांति दूंगा। आगे फिर कहते हैं, मैं ही मार्ग, हकीकत और जीवन हूँ। बिना मेरे ज़रिए कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो मेरे पिता को भी पहचान लेते, पर अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। तुम अपने पिता से सिर्फ मेरे ही ज़रिए मिल सकते हो। मैं ही उससे मिलाने का साधन और रास्ता हूँ। अगर तुमने मुझे पहचान लिया है और तुमने उस परमात्मा को पहचान और देख लिया है। आगे फिर कहते हैं, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यानी मैंने उस परमात्मा को देखा है, तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुमने भी उस परमात्मा को देखा है। इसी प्रकार एक और जगह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पा जाएगा। भाव है, मैं इस संसार का प्रकाश हूँ। जो कोई मेरी शरण में आएगा उसका अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। जिन्हें पूरा सतगुरु नहीं मिला वे बड़े भाग्यहीन हैं। वे हमेशा काल के अधीन रहते हैं। उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको अंत में गंदगी के कीड़े तक बनकर दुख उठाना पड़ता है। जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। वे अपने कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में दुख और मुसीबतें भुगतते हैं। असल में वे दुनिया में आकर जीते हुए भी मुर्दे के समान ही रहते हैं। हर एक इंसान सुख और शांति की तलाश कर रहा है और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्थानों पर जाकर सुख और शांति ढूंढता है, लेकिन असली खुशी सिर्फ शब्द में ही है, जिसके साथ हमारा ख्याल सिर्फ सतगुरु के ज़रिए ही जुड़ सकता है। वह शब्द बेशक हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिलती तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे सतगुरु की तलाश करें, जो हमारे ख्याल को उस शब्द से जोड़कर हमें मालिक से मिला दे। इसके अलावा और कोई चीज़ हमें असली और सच्ची खुशी नहीं दे सकती। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर इंसान संसार में अनेक प्रकार के भोग भोग रहा है, 9 खंड पृथ्वी का राज भी कर रहा है, तो भी उसे बिना सतगुरु के सच्चा सुख नहीं मिल सकता और वह बार बार जन्म लेता और मरता रहेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जे लख स्त्रियां भोग करे, 9 खंड राज कमाए, बिन सतगुर सुख ना पावई, फिर जोनी पाहे। संत महात्माओं ने हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारी खातिर रखी है और हमें अंदर से ही मिलेगी। संत तो सिर्फ युक्ति और साधन समझाते हैं, विद्या की ताकत
हर एक इंसान के अंदर जन्म से ही है, लेकिन अभी सोई है। जब हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों के आदेश के मुताबिक चलते हैं, रातों को जागते हैं, तब वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर से ही जाग उठती है। फिर हम BA MA कर लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जो विद्यार्थी उस्तादों से डरकर स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते, विद्या की ताकत उनके अंदर भी है, लेकिन वह सोई आती है और सोई ही चली जाती है। राधा स्वामी जी।